दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा दानव कली पुरुष होगा, जिसकी सेना में होंगे अनगिनत पापी और अधर्मी मनुष्य। लेकिन क्या आपको पता है कि कली राक्षस कौन है और क्या है कली राक्षस का इतिहास और कैसे हुआ कली पुरुष का जन्म? कौन है ये कली पुरुष, कहाँ से आया है ये कली राक्षस? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा और हमने भी सनातनी टेल्स चैनल की वीडियो में बहुत बार भगवान कल्कि का जिक्र किया है। वहीं भगवान कल्कि का जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा, उसका जन्म कैसे हुआ और वो दुनिया में कैसे आएगा? दोस्तों, हजारों सालों पहले जब सृष्टि नहीं बनी थी, दरअसल एक बार की बात है, भगवान इंद्र एक राक्षस से युद्ध करने गए थे। भगवान इंद्र ने उस राक्षस को युद्ध में हरा भी दिया था, उसका वध भी कर दिया था। इंद्रदेव काफी प्रसन्न थे और अपने ऐरावत हाथी में बैठे स्वर्ग की ओर जा रहे थे। दोस्तों, जब इस बात की जानकारी संसार में फैल गई कि इंद्रदेव ने राक्षस का वध कर दिया है और उनकी इस युद्ध में विजय हुई है, तो सब लोग प्रसन्न हो गए। उसी दौरान ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव को सम्मानित करने के लिए फूलों की माला लिए उनके पास पहुंचे। इंद्रदेव उस समय तक अपनी जीत की खुशी में मग्न थे और वे अपने लोक की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय इंद्रदेव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने जीत की खुशी में मग्न थे। वो अपने बलशाली होने के घमंड में चूर थे। वहीं पर दुर्वासा ऋषि उनको माला पहनाकर प्रस्थान करते हैं। वे जहाँ से आए थे वहाँ कुछ देर के लिए चले जाते हैं। थोड़े समय बाद इंद्रदेव वो माला पहने हुए अपने स्वर्ग लोक में चले जाते हैं और फिर उनकी सभा की शुरुआत होती है। उस सभा में देवी देवता, ऋषि मुनि, संतगण वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ उस समय महर्षि दुर्वासा भी आ चुके थे, जिन्होंने थोड़े समय पहले इंद्रदेव को फूलों की माला पहनाए थे। जैसे ही महर्षि दुर्वासा सभा में पहुँचते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जो माला उन्होंने देवराज इंद्र को पहनाई थी, वही माला देवराज इंद्र ने अपने हाथी को पहना दी थी और वो माला हाथी के पैर के पास गिर गई थी। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। वैसे भी महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। क्रोधित होने के कारण ऋषि दुर्वासा ने उसी समय इंद्रदेव को श्राप दिया कि जिस तरह से तुम अपने घमंड में चूर हो, जिस जीत की तुम खुशी मना रहे हो, जिस बल का होने का तुम्हें घमंड है, वो सभी खत्म हो जाएगा। ऐसा श्राप देकर वो वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि के श्राप का असर कुछ ही दिनों में असर कर लेता है। धीरे धीरे करके इंद्रदेव का बल कम हो जाता है और वो निर्बल हो जाते हैं और उनका सिंहासन छीनने वाली नौबत में आ जाते हैं। असुरों का साम्राज्य फैलने लगता है। देवता उनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। यह सब देखकर सभी देवी देवता घबरा जाते हैं और वे सभी घबरा कर भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु को वे सारी घटना के बारे में बताते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर आप लोगों को राक्षसों से मुकाबला करके जीतना है तो आप लोगों को क्षीर सागर में समुद्र मंथन करना होगा और समुद्र मंथन को मंदराचल पर्वत की मदद से और वासुकी नाग की मदद से आप लोगों को असुरों की मदद भी लेना होगा, क्योंकि समुद्र मंथन सिर्फ आप लोगों के द्वारा ही नहीं हो पाएगा। आप लोगों को असुरों की मदद भी लेना होगा। वही असुर जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन्हीं को जाकर मनाना होगा। तभी इन सभी लोगों की मदद से ही समुद्र मंथन हो पाएगा। दोस्तों, साथ ही में भगवान विष्णु ये सलाह देते हैं कि आप राजा बलि के पास जाओ, जो कि असुर राज हैं। वो आप लोगों की बात जरूर मानेंगे और वे आप लोगों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए सभी असुरों को मना भी लेंगे। समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा और अगर अमृत का सेवन आप लोग कर लेंगे तो आप लोग अमर हो जाओगे। सभी देवता यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं और फिर वे राजा बलि के पास पहुंचते हैं। दोस्तों, असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बोलने पर सभी असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। समुद्र मंथन किया जाता है
समुद्र मंथन में तरह तरह के रत्न निकलते हैं, लेकिन इन्हीं रत्नों के बीच में समुद्र मंथन से निकला था विष। एक ऐसा विष जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। यह विष ऐसा था कि पूरी दुनिया थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग में लाया गया था, जिसमें मुंह की तरफ असुर थे और पूंछ की तरफ सभी देवता थे। समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब वहां से कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, अमृत कलश, देवी लक्ष्मी, ऐसे 14 प्रकार के रत्न निकले थे। साथ में विष भी निकला। शर्त के अनुसार जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा वो देवता और असुर में आधा आधा बांट दिया जाएगा। अब विष को भी बांटने की बात आ गई। देवता और असुर दोनों ही घबरा गए। तब सभी लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान शिव जी वहां पर आए और विष को ग्रहण कर लिया। दोस्तों, वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस विष का नाम हलाहल विष था। इसी दौरान विष की कुछ बूंदे उन्हीं में एक असुर जिसका नाम कली था उसके मुंह में जा गिरी, जिस वजह से राक्षस कली की मृत्यु हो गई। इसी समुद्र मंथन में कली के जो परदादा थे, जो राक्षस अधर्म के नाम से जाने जाते थे, वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने ये सारी घटना देखी और वे क्रोध में आ गए, लेकिन उन्हें सिर्फ मौके की तलाश थी। दोस्तों, समुद्र मंथन फिर से चालू हुआ। तब उसमें से अमृत निकला। जब अमृत बांटा जा रहा था, तब उसमें से कुछ बूंदे क्षीर सागर में गिर गई। अब दोस्तों, जो राक्षस कली का शरीर था वो तो नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहां थी, यानी कि उसका सूक्ष्म शरीर अभी भी वहां मौजूद था। उसने उसके दादा अधर्म की सहायता से एक बूंद अमृत की राक्षस कली ने पी लिया। इसी वजह से राक्षस कली का वापस से जन्म हो गया। दोस्तों, ऐसे हुआ था राक्षस कली का जन्म। लेकिन दोस्तों, देवी शक्ति और समय के चलते वो कली राक्षस बाहर नहीं आया। वो सतयुग में भी छिपते छिपाते रह गया, क्योंकि सतयुग में कली के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके बाद त्रेता युग आया, जहाँ भगवान श्री राम का राज था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य था। राक्षस कली के लिए अब मौका आया। अब भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग खत्म होने के बाद, जब अर्जुन के पोते परीक्षित का साम्राज्य पूरी दुनिया में चल रहा था, एक बार की बात है, राक्षस कली चरवाहा के रूप में आ गया। उस समय माता पृथ्वी ने कामधेनु गाय का रूप लिए भ्रमण करने आई थी। कली चरवाहा का रूप धारण करके एक छड़ी से माता पृथ्वी को मारने लगा, जो कि एक गाय बनी हुई थी। उसी दौरान वहां से राजा परीक्षित गुजर रहे थे। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कलयुग को मारने तलवार निकाली और आगे बढ़े। वैसे ही कलयुग थर थर कांपने लगा। राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित न्याय प्रिय और क्षमावान राजा थे और उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया। तब कली ने कहा, राजन, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ मैं रह सकूं। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। तब राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में कली राक्षस को स्थान प्रदान किया। तब कली उस समय वहां से चला गया, लेकिन अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। इसी कली राक्षस के प्रभाव से राजा को एक ऋषि द्वारा श्राप मिलता है और राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और दोस्तों, तभी से कलयुग की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, कली राक्षस से संबंधित अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।